हेलो स्टूडेंट, हम सब लोगों का आज का टॉपिक है द स्टेम। स्टेम के बारे में आज हम सब लोगों को पढ़ना है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया था कि जो रूट होते हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है, मूलांकुर से होती है, मीन्स रेडिकल से होती है, जबकि स्टेम की जो वर्जिन होती है वो किससे होती है, प्लूम्यूल्स से होता है। ये भी हमने कहा था कि पौधों का जो वायवीय भाग होता है उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, और नोड इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो स्टेम होता है इसकी वर्जिन किससे होती है। तो वर्जिन किससे होगी, इसकी प्लूम्यूल्स से होती है। प्लूम्यूल्स किसका पार्ट है, भ्रूण का। तो जो स्टेम होता है इसकी वर्जिन किससे होती है, प्लूम्यूल्स मीन्स परागपुर से होती है, परागपुर से होती है। ये भी आप जानते हो कि जो स्टेम होते हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटर नोड। नोड हमने कहा था कि जहां से ब्रांचिंग होती है, ये पार्ट क्या हो गया, नोड हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, इंटर नोड होता है। तो जो स्टेम होते हैं वह नोड और इंटर नोड में बटे होते हैं। जो मोनोकाट होता है प्लांट उसमें नोड और इंटर नोड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जबकि जो डाइकाट प्लांट्स होते हैं उसमें नोड और इंटर नोड स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। ये अंतर हो गया मोनोकाट डाइकाट स्टेम में। जैसे गन्ना है तो गन्ना में आपको नोड इंटर नोड देखने को मिलता है, बांस है उसमें नोड इंटर नोड आपको दिखेगा, ग्रास है, घास जो दूब घास होता है उसमें नोड इंटर नोड आपको देखने को मिलता है। जबकि जैसे आम हो गया या अन्य कोई द्विबीजपत्री ले लीजिए तो उसमें आपको नोड इंटर नोड स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। मीन्स ये हो गया कि जो मोनोकाट के स्टेम होते हैं वो उनमें नोड इंटर नोड स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बट जो डाइकाट प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में नोड इंटर नोड स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जहां से ब्रांचिंग होती है, जहां से कोई ब्रांच निकलेगा वही पोजीशन क्या हो जाएगा, उसका नोड हो जाता है, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है, जो पार्ट होता है उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो जो स्टेम होता है वह नोड और इंटर नोड में बटे होती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए, ये जो स्टेम होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्राफिक होती है, फोटोट्राफिक होती है। पॉजिटिवली फोटोट्राफिक मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट होता है, ट्राफिक मीन्स क्या होता है, की ओर, टू वर्ड, मीन्स जो स्टेम होगा वो प्रकाश की ओर मूव करेगा, लाइट की तरफ मूव करता है, मीन्स गति करेगा, या कह सकते हो गमन करता है या उसकी ओर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फोटोट्राफिक कहते हैं। लाइट, फोटो मीन्स लाइट, ट्राफिक मीन्स टूवर्ड्स, मतलब ये हमेशा जो है लाइट की ओर अट्रैक्ट
होते हैं, मीन्स लाइट की तरफ गति करते हैं, तो इस कंडीशन को हम सब लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉफी कहते हैं। अब फोटोट्रॉफी दो टाइप के होगा, एक प्रकाश की ओर जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफी कहते हैं। यदि प्रकाश से दूर भागते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिवली फोटोट्रॉफी कहते हैं। क्लियर? नेगेटिव मीन्स वो प्रकाश से दूर भागेंगे, और जो प्रकाश की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लगा देंगे, दूर भागेंगे तो नेगेटिव लगा देते हैं। तो अगर हम रूट के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो रूट होता है वो प्रकाश से दूर भागता है, मतलब जो रूट होते हैं वो निगेटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार कह सकते हो कि जो रूट है वो निगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है, जबकि जो स्टेम होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होता है। सॉरी, क्या होता है, फोटोट्रॉफिक होता है, जियोट्रॉफिक नहीं। अब अगर हम रूट की बात करते हैं तो जो रूट होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। अगर हम इनके साथ बात करें रूट के रेस्पेक्ट में, अगर हम सब लोग बात करते हैं तो जो रूट होते हैं ये जियोट्रॉफिक होते हैं, जियोट्रॉफिक होंगे। जियो का मतलब होता है एल, घूम होता है, और ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, टू वर्ड। तो जो रूट होंगे वो जियोट्रॉफिक होते हैं, जो स्टेम होंगे वो फोटोट्रॉफिक होते हैं। फोटोट्रॉफिक हमने कहा दो टाइप्स के होंगे, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक पॉजिटिवली और एक निगेटिवली होता है। इसी प्रकार जो जियोट्रॉफिक होता है वो भी दो टाइप्स के होंगे, एक पॉजिटिवली होता है और दूसरा निगेटिवली होता है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव मतलब पृथ्वी की ओर जाएंगे, मतलब जो रूट होते हैं हमेशा देखते होंगे वो हमेशा मृदा में जाते हैं, पृथ्वी की ओर जाते हैं, तो इसके मतलब क्या होगा, जो रूट होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। ये और कह सकते हो ये जो है ऊपर या लाइट की तरफ नहीं जाती, तो आप कह सकते हो ये निगेटिवली क्या हो जाएंगे, जियोट्रॉफिक हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया, इतना आप ध्यान रखिएगा। जो स्टेम होगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होता है, जबकि जो रूट्स होते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। अब इसके लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि फोटोट्रॉफिक के लिए या जियोट्रॉफिक के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होगा, मीन्स उत्तरदायी होता है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो होगा आर्जिन। कौन सा हार्मोन्स? एक हार्मोन से 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अभी 11 में भी पढ़ेंगे। हार्मोन्स का नाम है आर्जिन। जो आर्जिन होता है वो फोटोट्रॉफिक जियोट्रॉफिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? अब जहां पर नोड्स होती हैं, नोड्स जो क्षेत्र होता है वहां से बहुत सारे बर्ड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बर्ड्स निकलते हैं। ये मान लीजिए नोड है, तो यहां से बर्ड्स होगा, ये बर्ड्स होगा, साइड में निकलता है, एक बर्ड्स होता है सबसे ऊपर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को एपिकल बर्ड्स कहते हैं। और एक साइड में है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। क्या नाम देंगे, एक्सिलरी बर्ड्स। एपिकल जो बर्ड्स होता है वो लेंथ के लिए मतलब जो लंबाई बढ़ती है, जो एपिकल बर्ड्स होता है वो लेंथ मीन्स लंबाई के लिए उत्तरदायी होती है। जो एक्सिलरी बर्ड्स होता है वो साइड में जो ब्रांचेस निकलती हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। सबसे शीर्ष पे पाया जाने वाला बर्ड एपिकल बर्ड, साइड में पाया जाने वाला, किसी के कक्ष में पाया जाने वाला, एक्सिस में पाए जाने वाले बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं जो है साइड में जो ब्रांचेस निकलती हैं उसके लिए उत्तरदायी होती हैं, जबकि जो एपिकल बर्ड्स होती हैं
वह किसके लिए होते हैं? तने के लंबाई के लिए। लंबाई कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब जो स्टेम होता है इसका फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन ये हो जाएगा, जो प्लांट्स होते हैं उनमें भोजन और मिनरल्स को संवाहन करने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसे जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। जो जाइलम होता है फूड का कंडक्शन करता है, मीन्स भोजन का संवाहन करेगा। जो मिनरल्स और वाटर जो होते हैं वो जाइलम के थ्रू जाती हैं। तो आप कह सकते हो कि जो स्टेम होते हैं ये जल, खनिज लवण और भोजन का संवाहन पौधों के सभी भागों में करते हैं। दूसरा फंक्शन हो गया, ये अगर ग्रीन होते हैं मीन्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन को बनाती हैं। और जो स्टेम होता है उस पर पत्ती लगी होती है, लीफ लगा होता है, फ्रूट्स लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, तो ये भी धारण करता है। मीन्स जो स्टेम होते हैं बेरिंग ऑफ लीव्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये हो गया फंक्शन। कुछ स्टेम जो होते हैं भोजन स्टोरेज और प्रोटेक्शन और जनन में भी हेल्प करती हैं। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो उनको हम सब लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो सपोर्ट प्रदान करते हैं, घर मकान बनाने में यूज करते हैं। कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिनका यूज हम सब लोग जो है जनन क्रिया में करते हैं। तो ये हो गया इनका फंक्शन हो गया।